करते हैं वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि राज्य शासन कैसे काम करता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, यानी आप जानते हैं कि भारत में कुल 29 राज्य हैं और हर राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। ठीक, तो यहाँ तक आपने जाना कि कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो विधायक भी होते हैं और साथ में मंत्री भी होते हैं। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो विधानसभा में जब कोई बात हो रही होती है, कोई बहस चल रही होती है, देखिए बहस का मतलब यह डिबेट से है, लड़ाई झगड़े से नहीं है। ठीक है, तो डिबेट का मतलब ये होता है कि जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें हों। ठीक, जैसे अब मैंने कहा कि वर्कशीट आना चाहिए, इससे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है। ठीक है, तो अब कुछ लोग इसके पक्ष में बोलेंगे कि हाँ हो तो रही है अच्छे से, लेकिन कुछ लोग इसके विपक्ष में भी बोलेंगे कि इसमें सिर्फ एक आध चैप्टर ही कवर हो पाया है पूरे साल में, है ना। तो इसको जो ये बातें होंगी ना, इसको ही हम बहस कहते हैं, डिबेट। ठीक, तो अब क्या कहते हैं इसमें, अब क्या है, अब जो भी लोग इस डिबेट में बैठेंगे वो इसके संबंध में प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना। सुझाव भी दे सकते हैं कि भाई हम इस तरह से करें तो ये वर्कशीट और अच्छी हो सकती है ना। तो वही कह रहे सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। यानी अब अगर किसी को पसंद है वर्कशीट का आना तो वो ये भी कह सकता है कि पसंद है, और अगर किसी को नहीं पसंद तो वो ये भी कह सकता है कि नहीं मुझे नहीं पसंद कि वर्कशीट आ रही है। ठीक है, इस तरह से इसके बाद मंत्री प्रश्न उत्तर देते हैं, यानी कि इसी तरह से प्रश्नों के उत्तर होते रहते हैं और सदन के अव्यवस्था में होने वाली ये कदम ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अगर आपको चाहिए कि हमारा इस तरह से बना रहे तो इस सब चीज़ों के लिए ये सारे कदम होना बहुत ज़रूरी है। लिखा मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं, ये समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते भी हैं। ठीक है, हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमति दी किया जाना चाहिए। यानी कि अब क्या है, अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी कहते हैं कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं या कुछ भी बात होती है तो आप उसे न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल पे देख पाते हैं न्यूज़ के, है ना। आगे लिखा है लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि, है ना। कहाँ से आया, कहाँ खर्च करना चाहिए, कितना बचा है, किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो आपको समझ में आ रही है ना किस तरह से ये सब आपस में काम करते हैं। आगे लिखा है वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। यानी कि जो सत्ता में, आपको पता है कि दो पार्टियां होती हैं, एक वो जो सत्ता में होती है, एक वो जो विपक्ष में होती है। जैसे इस टाइम पे बीजेपी सत्ता में है ना, और कांग्रेस आपकी विपक्ष में है। तो अब अगर कांग्रेस वाले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो बीजेपी वालों को उसका जवाब देना पड़ेगा, और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है, यानी विश्वास दिलाना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे कदम गलत ही उठा रहे हो, लेकिन उनको इस तरह से अपने आप को मैप पेश करना होता है, अपने आप को सामने लाना होता है कि लगे कि हाँ भाई हमने देश अच्छे लोगों के हाथों में दिया है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में, यानी कि अलग अलग तरह से इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। यानी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की जाती है, जैसे प्रेस वक्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार के द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि जो भी जानकारी है वो सामने आके दी जा सके। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है मार्क्स ना लगाने पर 2000 का चालान है। ये आपको कैसे पता चला कि 2000 का फाइन है अगर हम मार्क्स नहीं लगाएंगे? न्यूज़ वालों ने बताया ना। और न्यूज़ वालों को कैसे पता चला? क्या ये कानून उन्होंने खुद बनाया है? नहीं, ये तो बनाया केजरीवाल जी ने,
है ना। तो क्या होता है कि केजरीवाल जी पहले अपने सारे लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, उसके बाद जो निर्णय निकलता है कि हाँ भाई इस मीटिंग का ये निर्णय निकला है, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को बताया जाता है, ताकि वो आम पब्लिक को भी पता चल सके। आई समझ में बात? ठीक है। प्रेस और मीडिया बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट कर सकती है, यानी कि अब प्रेस और मीडिया जो है, जो बातें हुई, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके जरिए जो भी प्रॉब्लम्स थी या कुछ भी क्वेश्चन अगर उनके दिल में आता है तो वो सरकार से पूछ सकती है, और सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी पर के चैनलों पर भी दिखाई देती है। तो आई ना आपकी बात समझ में? चलिए अब आपकी है गतिविधि 1 और गतिविधि 2। देखिए मैं आपको बताऊं, गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी, ये आपको खुद से करनी होती है। अगर आप इस पे नहीं भी करते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मेन प्रश्न उत्तर है, ये आपको करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए पहला आपका लिखा है अपने पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्या और उन पर चली बहस को पढ़िए। ठीक है, तो अब आपको ये पढ़ना है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। अब आप अपना चैप्टर लेंगे और उसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी गतिविधि दी गई है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल निकले, इस पे चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अब आपकी गली ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप हल निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी गली में लाइट नहीं आती है, या इस तरह से पानी में गंदगी है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में कोई भी पुलिस का थाना नहीं है, आसपास सब 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पे है ना। तो इन सब चीज़ों में आप चेंजेस लाना चाहेंगे तो आप विधानसभा से बोल सकते हैं। ये बात आप बहस के जरिए पहुंचा सकते हैं, एप्लीकेशन के जरिए, या जो जिस लीडर को आपने चुना है उसके जरिए आप ये बात आगे पहुंचा सकते हैं। अब अगला आपका लिखा है, देखिए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इन प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है, विधानसभा से आप क्या समझते हैं, विधानसभा क्या है, किसे कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी विधायक चाहे सत्ता के पक्ष में हो या विपक्ष में विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। लिख लेंगे आप लोग कि विधानसभा ये चीज़ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रेस वक्ता क्यों बुलाई जाती है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है। प्रेस वक्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आप यहाँ से लिखेंगे, मंत्री फिर प्रेस और मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये चीज़ क्या होती है कि ये जानकारी सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाती है और टीवी चैनलों पर दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की पूरी बात, कि जब कोई नेता या कोई भी मतलब संसद में बातें होती हैं, ठीक, तो उसके बाद उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाई जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बात हम तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, और उन जो हमारे दिल में क्वेश्चन होते हैं, लगभग सेम वही क्वेश्चन प्रेस वाले उनसे पूछ लेते हैं, ताकि हमें सारे जवाब भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।